हेलो टू माय फ्रेंड्स आउट देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ब्रेक, जहां हम बात करते हैं लाइफस्टाइल, फैशन, ब्यूटी और बहुत सारी और चीज़ों के बारे में। तो अगर ये आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप ये प्यारा सा चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड sharing it with your friends and family only after checking the content. We would love to see you part of this family. So guys, जैसे कि विंटर का सीजन आ गया है तो सर्दियों के लिए वी आर ऑल सेट। हम लोग ऑल सेट कैसे हो गए? हम लोगों ने अपने ग्लव्स निकाल लिए, पैरों के लिए सॉक्स निकाल लिए, मोटे कार्डिगन्स निकाल लिए, अपने थर्मल्स निकाल लिए और हमें लग रहा है वी आर ऑल सेट फॉर विंटर्स। बट आर वी रियली रेडी विथ फॉर विंटर्स और नॉट? आई थिंक हम लोगों ने एक चीज मिस कर दी है। हाउ कैन वी फॉरगेट आवर हेयर्स? अपने बालों को आप कैसे छोड़ सकते हैं? अपने बालों के लिए तो मतलब आपको और भी डबल ट्रिपल तैयारी करनी पड़ेगी टू मेक देम रेडी फॉर दिस विंटर सीजन। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको विंटर सीजन में अपने हेयर्स के लिए करनी ही करनी चाहिए, विच विल मेक योर हेयर्स ब्यूटिफुल एज इन समर्स, और कोई ड्राइनेस, कोई फ्रीजीनेस नहीं आएगी आपके बालों में। और इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं विच आर टेक अवे, जो कि आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ विंटर सीजन कर सकते हो, बट डेफिनेटली इस विंटर्स में तो हमको करनी ही करनी है। तो बिना किसी डिले के जल्दी से जानते हैं ये 10 चीज़ें कौन सी हैं। सो नंबर 1 चीज़ जो आपको हमेशा विंटर सीजन जब भी आता है तब करनी है, वो है आपकी जो हेयर वॉश की फ्रीक्वेंसी है, आपको उसको रिड्यूस कर देना है। आपका शैम्पू, कंडीशनर, सीरम में मैं कोई चेंज नहीं बोल रही आपको करने के लिए। द ओनली थिंग इज, अगर आप 3 से 4 बार अपना हेयर वॉश करते थे समर सीजन में, डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्कैल्प कैसी है, जैसे मेरी स्कैल्प ऑयली है तो मुझे 3 से 4 बार वॉश करना ही पड़ता था हेड वॉश, तो आप उसको रिड्यूस करके 2 टाइम्स अ वीक या वन टाइम थोड़ा ज़्यादा कम हो जाएगा, तो 2 टाइम्स अ वीक कर सकते हैं टू मेक श्योर आपके बाल ड्राई नहीं हो रहे हैं, आप ओवर वॉश उसको नहीं कर रहे। और सर्दियों का सीजन है भाई, सर्दी लगने का भी डर रहता है, तो हम लोग उसको थोड़ा रिड्यूस कर देंगे। सेकेंड चीज़ जो हम करने वाले हैं वो ये है कि हॉट वाटर बाथ, भाई किसको पसंद नहीं है? मतलब मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली बहुत पसंद है, बट बाल एक ऐसी चीज़ है आपकी बॉडी पे जिनको हॉट वाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो अगर आप अपने बालों को हॉट वाटर से धोते हैं तो आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको ड्राइनेस का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके बाल फ्रीजी रहेंगे, टैंगल्ड रहेंगे। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि आप अपने पानी को लूक वार्म करें। लूक वार्म मतलब ठंडा, सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे लेके आना है, मुझे उसको गर्म बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। तो यूजुअली हाउ आई डू इज, पहले आप अपना हेड वॉश कर लीजिए लूक वार्म वाटर से, जब आप यू आर डन उसके बाद आप पूरा नहा लीजिए, पर हमको बिल्कुल भी गर्म पानी यूज़ नहीं करना है। अगर आप गर्म पानी ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए खुद से एक बार ठंडे पानी से धोकर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी से धोकर, और एक बार गर्म पानी से धो के, यू विल फील द डिफरेंस। थर्ड थिंग जो हम करने वाले हैं वो ये है कि हम लोग को उसी तरीके से बालों की केयर करनी है जैसे कि हम समर्स में कर रहे थे। सब लोग थोड़ा लेजी हो जाते हैं कि यार ठंडा है, सिर पे कुछ लगाऊंगी ठंड लगेगी, अरे कुछ तो करना पड़ेगा ना अच्छे बालों के लिए। तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपना हेयर केयर रूटीन सर्दियों की वजह से प्लीज़ मत छोड़िए, आप उसको कंटिन्यू कीजिए। जो ओनली चेंज विच यू कैन डू इज, विच आई वुड हाईली रिकमेंड डूइंग इज, डू नॉट यूज छाछ और कर्ड, मतलब कोई भी वैसी चीज़ अपने हेयर केयर में मत करिए, क्योंकि उसका जो दैट इज सपोज टू प्रोवाइड दैट ठंडक टू योर हेयर्स, टू योर स्कैल्प। तो उसके अलावा आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अपने हेयर केयर में। और ऑयल्स में कोकोनट ऑयल इज समथिंग विच यू कैन अवॉइड। यूजुअली लोग बोलते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट मेरे को पर्सनली उससे डैंड्रफ की प्रॉब्लम ज़रूर रहती है। तो विंटर सीजन इज़ द वन सीजन जिसमें मैं कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं, उसके बिना आप कुछ भी लगाइए। एंड विंटर सीजन इज़ द बेस्ट टू मेक मोस्ट आउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स। आप एलोवेरा ऑयल बना सकते हैं, आप करी लीफ ऑयल बना के रख सकते हैं, आप अनियन सीड्स, जिसको हम तिल बोलते हैं, काले तिल बोलते हैं, उसका ऑयल बना के रख सकते हैं। तो आप डिफरेंट वेराइटी ऑफ ऑयल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए इस विंटर और आप देखेंगे रिजल्ट्स, दिस विल बी अमेजिंग रिजल्ट्स फॉर यू। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है इस विंटर सीजन इज ट्राई टू गेट अ वुडन कोम फॉर योर सेल्फ। मतलब थोड़ा सा पैसे ज़्यादा खर्च करके प्लीज़ एक वुडन कोम लेके आइए। वुडन कोम से आपको हेल्प क्या मिलती है, एक तो आप उसमें वुडन कोम में नीम बेस्ड कोम्स आते हैं,
तो आप वो लेकर आ सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का हेयर का कोई प्रॉब्लम है, स्कैल्प कोई प्रॉब्लम है, यू विल सी कि वो दैट इज मेकिंग अ डिफरेंस। एंड अदर देन दैट राइट, उससे बाल थोड़े कम टूटेंगे बिकॉज वो आपके बालों को स्टैटिक नहीं देगा, जिससे कि बाल स्टिक हो जाते हैं, प्लास्टिक कोम से स्टिक होते रहेंगे बाल, जिसकी वजह से स्टैटिक आएगा। अगर आपके बालों में ऑलरेडी काफ़ी फ्रीज है तो बाल टूटने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो यूज़ अ वुडन कोम। आपको नायका पे बहुत इजीली 150 200 तक में बहुत अच्छे कोम्स मिल जाएंगे। तो प्लीज़ गो एंड बाय वन फॉर योर सेल्फ। एंड दिस इज समथिंग जो नेसेसरली नहीं है कि आपको विंटर सीजन में ही यूज़ करना है, आप इसको समर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो विंटर सीजन इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट विद अ वुडन कोम। जो फिफ्थ चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो है आपके डाइटरी चेंजेस। तो डाइट में आपको क्या करना है, दो चीज़ें आपको डेली बेसिस पे इंक्लूड करनी है विदाउट फेल। वन इज ड्राई फ्रूट। कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो आप प्लीज़ वो खाइए, बट ये नहीं हो कि बहुत सारे कैश्यूज या काजू खा रहे हो, ठीक है, तो उससे छोड़कर बाकी बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं। आलमंड्स हो गए, डिफरेंट वैरायटी ऑफ आलमंड्स आते हैं, वॉलनट्स हो गए, अंजीर होगी, एप्रिकॉट्स हो गए, पिस्ता हो गए, ठीक है। तो आपको जो भी पसंद हो भर के ये ड्राई फ्रूट्स खाइए, क्योंकि ये मतलब विंटर सीजन इज़ द बेस्ट टाइम टू कंज्यूम ऑल दिस गुडनेस, जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा इन समर्स ऑल्सो। तो अपने आप को भर लीजिए ऑल दिस गुडनेस एंड यू सी दिस रिजल्ट्स ऑल्सो इन समर सीजन। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि विंटर सीजन में बहुत सारा फ्रेश फ्रूट आता है। डिफरेंट सीजनल फ्रेश फ्रूट कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना एक अपने आप को, अगर आप यू आर समवन जिसको फ्रूट्स पसंद नहीं है या जो कम खाते हैं, ऑलवेज ट्राई टू ईट एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ योर चॉइस। आई मीन अच्छा होगा कि अगर आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकें डिफरेंट फ्रूट के साथ, बट जो भी फ्रूट आपको पसंद हो, ट्राई कंज्यूमिंग एटलीस्ट वन फ्रूट अ डे। ओके गाइस, सो सिक्स चीज़ जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है कि आप यू कैन स्टार्ट यूजिंग सिल्क फॉर डिफरेंट थिंग्स, जो भी आप अपने बालों पे लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ठंड में कैप लगाते होंगे, तो कैप ऐसी लीजिए जिसके अंदर एक सिल्क की लाइनिंग हो। बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होंगे, हो सकता है थोड़ा हायर एंड पे हो, बट गाइज दीज आर ऑल लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट्स फॉर यू एंड योर हेयर्स। तो ट्राई टू गेट दैट। ट्राई टू गेट सिल्क स्क्रंचीज। आई मीन आजकल मार्केट में बहुत इजीली डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रंचीज अवेलेबल है, बट ट्राई अवॉइडिंग समथिंग विच इज़ मेड ऑफ नेट या कॉटन। ट्राई गेटिंग समथिंग जो सिल्क या सैटन में से बनी हो, और आप उनको यूज़ कीजिए इस विंटर सीजन टू गेट ब्यूटिफुल हेयर्स। एंड नेक्स्ट थिंग विच यू कैन डू इज ट्राई यूजिंग अ सिल्क पिलो। बाकी सब पिलोज को थोड़ा साइड पे रख दीजिए। आई नो ये सॉफ्ट पिलो जैसी बेडशीट्स बिछी हुई है तो बहुत अच्छे लगते हैं, बट ट्राई यूजिंग अ सिल्क पिलो, योर हेयर्स विल लव इट। उनमें से जो फ्रीज होगी वो कम हो जाएगा, जो ये टैंगल्स पड़ जाते हैं वो भी नहीं पड़ेंगे। तो ट्राई आउट दीज टिप्स एंड दिस इज समथिंग विच यू कैन ऑल्सो यूज इन विंटर and this is something which you can also use in summer season, necessarily not in winter season. It is just that these are best used in winter season, क्योंकि static की वजह से, dryness की वजह से these will work the best for your hairs. So now coming to the seventh item, which is about using a microfiber cloth for your hairs. मतलब ये आई थिंक सब लोग हमेशा ही बोलते हैं, एक्चुअली हमको हमेशा ही माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही यूज़ करना चाहिए, बट अगर आपने अभी तक नहीं किया है या आप बहुत लेजी हो रहे हैं, गाइज प्लीज़ बाय अ माइक्रोफाइबर क्लॉथ फॉर योर सेल्फ, फॉर योर हेयर्स, और यू कैन सी द रिजल्ट। मतलब मैंने जब से माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करना शुरू किया, मैंने कभी भी अपने बालों में स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम नहीं देखी है। तो ट्राई यूजिंग दैट। आपको बहुत ज़्यादा अपने बालों को रब करने की, झटकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बस एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लीजिए जब भी आप हेड वॉश करते हैं, दैट विल स्क्वीज ऑल द वाटर एंड गिव यू ब्यूटिफुल हेयर्स। सो गेट वन फॉर योर सेल्फ दिस विंटर। कमिंग ऑन टू द 8th थिंग विच आई हैव इज कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यार सर्दी आई नहीं कि मेरा डैंड्रफ आ गया। तो मैं एक उनमें से एक हूँ जिसको डैंड्रफ सर्दी आते ही आ जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कोई भी ऑयल लेना है, वेदर यू आर समवन हु लाइक्स ऑलिव ऑयल, वेदर यू आर समवन हु लाइक्स मस्टर्ड ऑयल, या आपके पास कोई भी ऑयल बना हुआ है, एलोवेरा ऑयल बना हुआ है आपने बनाया है, या आपने कोई और सेसमे सीड्स का ऑयल बनाया, या कोई आलमंड ऑयल बनाया है, कैस्टर ऑयल बनाया है, कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें सिर्फ हाफ
अ लेमन या डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ। तो मेरी लेंथ इतनी है तो मैं काइंड ऑफ 1 लेमन यूज़ कर लेती हूँ। तो आप 1/2 to 1 लेमन उसमें डालिए, उसको अच्छे से विस्क कीजिए और आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम सब बिल्कुल चली जाएंगी। दिस इज़ अ रामबाण हथियार। तो आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। इसमें आपको रिस्ट्रिक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे सिर्फ यही ऑयल चाहिए। भाई कोई भी ऑयल ले लो, कभी भी डैंड्रफ है ये चलेगा। सर्दियों में कोकोनट ऑयल को छोड़ के आप कुछ भी लीजिए, ये सबके अंदर काम करेगा। तो 9th जो चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं वो है ऑलवेज डाई योर हेयर्स इन विंटर सीजन। जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लग जाती है, जब आप जैकेट्स डालने लग जाते हो, डिपेंडिंग आप कहीं भी रहते हो तो डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सचर्स होते हैं, जैकेट में भी डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक होता है, और स्वेटर्स डालने लग जाते हो तो टैंगल्स बालों में और भी पड़ जाते हैं। तो प्लीज़ 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 गाइज, एवरीबडी प्लीज़ टाई योर हेयर्स एज मच एज पॉसिबल। ऊपर एक बन बना लीजिए, पोनीटेल करते हैं तो नीचे वाले बालों में फिर भी टैंगल्स पड़ जाते हैं, बट हाउस एवर यू फील कंफर्टेबल। बट इस तरह पूरे बाल जैसे हम समर्स में खुले छोड़ते थे, प्लीज़ मत कीजिए वो। सो जब भी विंटर्स में सन निकले और आपने हेड वॉश किया हुआ है, गो इन सनलाइट, 10 मिनट्स वहाँ पे रहिए, अपने बालों को जस्ट टर्न अराउंड, गिव इट दैट हीट एंड यू विल सी अमेजिंग डिफरेंस फॉर योर सेल्फ। ट्रस्ट मी गाइज, यू कैन ट्राई एंड ट्रस्ट देन ऑल्सो, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बट आप डेफिनेटली एक डिफरेंस फील करेंगे, महसूस करेंगे जब आप अपने हेयर्स को टच करेंगे तो। So guys, yeah, this is what I had for today. I hope you like this content. In case आपके पास कोई और सजेशन है जो कि हम लोग विंटर सीजन में अपने हेयर केयर के लिए, अपने हेयर्स के लिए चेंज कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो गाइज, yes, this is what I had for you today. I hope you like all these items and you will definitely work on these to make sure इस विंटर सीजन तो मतलब बाल कमाल के होने वाले हैं डेफिनेटली। अगर आप कुछ और भी इस लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल डेफिनेटली ऐड इट टू this list and I'll repost with your name on this channel. So yeah, that's what I had for today. Bye bye, see you in the next video.